हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन अ CSCl स्ट्रक्चर। तो जो CSCl स्ट्रक्चर होता है, ये मेरा BCC स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, बॉडी सेंटर्ड वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर इसमें एक एक करके हम सारे ऑप्शंस को देखें तो कह रहा है कि CS पॉजिटिव फॉर्म्स अ सिंपल क्यूबिक लैटिस, Cl नेगेटिव फॉर्म्स अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो देखिए जनरली क्या होता है, जनरली जनरली यहाँ पे जो मेरा कैटायन होता है, ये ऑक्यूपाई करता है बॉडी सेंटर की पोजीशन। क्या ऑक्यूपाई करता है ये? बॉडी सेंटर की पोजीशन। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, ठीक है, और ये आपका जो सेंटर होता है उस पर इजीली फिट आ जाता है। और जो एनायन होता है ये ऑक्यूपाई करता है आपका कॉर्नर की पोजीशन। ये जनरल वाला केस है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं CS पॉजिटिव फॉर्म से सिंपल क्यूबिक, Cl नेगेटिव फॉर्म से सिंपल क्यूबिक। तो सर यहाँ पे स्टेटमेंट में थोड़ी सी वैसे मुझे गलती लग रही है। यहाँ पे हो सकता है कि दोनों ही फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट मेरा सही है क्योंकि CS पॉजिटिव भी फॉर्म कर सकता है और Cl नेगेटिव भी फॉर्म करता है। कैसे? अगर हम देखें तो एक यूनिट सेल को अगर आप देखेंगे, सिर्फ एक यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक यूनिट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्लोरीन है वो आपको कहां दिखेगा? कॉर्नर पे। एक यूनिट सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोरीन आपको दिखेगा कहां पे? कॉर्नर पे। और जो आपका CS है, सीजियम, वो आपको दिखेगा सेंटर पे। लेकिन ऐसे ही अगर आप इसके साइड में एक और लैटिस बना दोगे, इसके साइड में अगर मैं एक और लैटिस बना दूं, इसके ऊपर में एक और लैटिस बना दूं, ठीक है, तो ऐसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक आपका सीजियम होगा, यहाँ पर एक सीजियम हो गया, यहाँ पर एक सीजियम हो गया। ये सारे के सारे आपके क्या बनाएंगे? सारे के सारे बीच में एक, सारे क्रिस्टल्स के बीच में ये एक नया क्रिस्टल बना जाएगा और इस क्रिस्टल में कॉर्नर पे कौन होंगे? आपके सीजियम, ठीक है ना। तो अगर आप एक यूनिट सेल को देखते हो तब तो ऐसा है, लेकिन चार को या पूरे 3 डायमेंशनल में भी इनको आप इमेजिन अगर कर सको कि अगर 8 का जो पूरा सेट होता है उन सबके अगर आप कॉर्नर्स को मिला दोगे, कहते हैं ना, 4 मेरे बेस में और 4 इन्हीं के ऊपर, तो उन आठों को अगर आप इमेजिन करोगे तो उनके जो कॉर्नर्स होंगे, उनके जो सेंटर होंगे, बॉडी सेंटर, वो मिलके एक नया क्रिस्टल बनाएंगे जिनका सेंटर क्या होगा? जो आपका 8 यूनिट सेल को कंबाइन करके जो केस मैं बताना चाह रहा हूं, उसमें जो बॉडी सेंटर है वो किसकी तरह बन जाएंगे? वो बिहेव करेंगे आपके बॉडी सेंटर, बिहेव करेंगे आपके कॉर्नर्स की तरह। ठीक है, तो वहां पे आपका जो कैटायन है, कैटायन, वो होगा आपका कॉर्नर पे। और वो किसका बना होगा? सीजियम का। और सर ऑब्वियस ही बात है, जो एनायन है, एनायन, वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपका बॉडी सेंटर पे और वो बना होगा आपका क्लोरीन का, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा इमेजिन करने वाली चीज है। तो सर जो CS है वो भी सिंपल क्यूबिक बनाएगा, सी और Cl है वो भी सिंपल क्यूबिक बनाएगा, तो ये वाला तो एकदम ठीक है। Cl ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर ऑफ CS पॉजिटिव, हाँ सर। ये कौन सा वाला केस है? ये है आपका दूसरा वाला केस, ठीक है, जब आपका आप 8 क्रिस्टल्स को, एक 8 क्रिस्टल्स के मिड को अगर आप देख रहे हो तो। और जो C वाला, ये है मेरा नॉर्मल जनरल वाला केस कि CS ऑक्यूपाइज बॉडी सेंटर ऑफ Cl नेगेटिव। और डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर Cl नेगेटिव टू ऑक्यूपाई सेंटर ऑफ CS पॉजिटिव बिकॉज द बॉडी सेंटर वॉइड ऑफ CS इज स्मॉलर। अरे नहीं सर, हमने कहा कि जो 8 हैं, 4 नीचे 4 ऊपर, ये इसको मिला के सबके मिड पॉइंट को मिक्स करके जो एक मेरा बीच में जो क्रिस्टल बन रहा है, यहाँ पे तो कॉर्नर किसके बने? कॉर्नर है मेरे सीजियम के और बॉडी सेंटर है मेरा क्लोरीन का, तो ये पॉसिबल है। तो अगर आप गौर से देखोगे तो सर मेरा ABC ये तो एकदम सही है, लेकिन गलत कौन सा है? गलत आ रहा है मेरा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी वुड बी द राइट चॉइस। ठीक है, तो hope this answered your question. Thank you and all the very best.